3, 2, 1 राफिया क्यू ऑन एयर। घुमा 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 के आपकी इंटर्नशिप पूरी हो जाती है, आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं और अल्लाह हाफिज कह देते हैं। किसी बहुत फ्रेश कैंडिडेट को वो ऐसे नहीं बिठा सकते। जियो की और एयरवाई की बात करें तो 25-25 मिनट की हेडलाइंस होती हैं, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन उस खबर के साथ जाने चाहिए, बहुत मैटर करते हैं। तो वो एक लम्हा छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट आता है हर किसी के करियर में। मजा तब आता है जब ट्रेनिंग खत्म हो चुकी होती है। बात तब होती है जब अचानक से कोई खबर आ जाए और आप लाइव हैं और आपको उसको डेवलप करना है उस खबर को। तो सबसे पहले आपके मॉक सेशन स्टार्ट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राफिया अमान और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरन से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जैसे कोई वीडियो आपके लिए पोस्ट करें आपको फौरन मिल जाए। कल हमने जो वीडियो पोस्ट की थी उसकी कंटिन्यूटी में आज की ये वीडियो है। हम बात कर रहे हैं कि एंकर कैसे बना जाता है और एंकर बनने में क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कल हमने बात की थी एजुकेशन के ऊपर कि आपको किस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है, और आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग के ऊपर कि ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है और कितने मराहिल से ये ट्रेनिंग गुजरती है और फिर जाकर आप एंकर बनते हैं और ऑन एयर टीवी पे बैठकर काम करते हैं। तो जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं सबसे पहला चैलेंज जो आप फेस करते हैं वो ये होता है कि आपके आसपास मौजूद कमोबेश हर शख्स ही ट्रेन है सिवाय आपके। तो जब आपने ट्रेनिंग करनी होती है तो आसपास जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं, मसरूफ होते हैं। उनके काम में से आपने वक्त लेकर और अपने आप को ट्रेन करना ये एक चैलेंज होता है मेरे नज़दीक, और इसे हम कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। जब आप न्यूज़ इंटर्न होते हैं तो आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कुछ दिनों के लिए बिठा दिया जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी इंटर्नशिप कितनी तवील है। अगर आपकी 2 महीने की इंटर्नशिप है तो आपको 2 हफ्ते ब्यूरो में, 2 हफ्ते रन डाउन पे, 2 हफ्ते स्टूडियोज़ में, 2 हफ्ते वगैरह वगैरह अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको घुमा 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 के आपकी इंटर्नशिप पूरी हो जाती है। आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं और अल्लाह हाफिज कह देते हैं एक स्टाइपेंड के साथ। लेकिन आप जब ट्रेनी एंकर होते हैं तो उसकी कोई मुद्दत नहीं होती है, क्योंकि आप एंकर बनने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में आए होते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है और उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है कि वो कितना टाइम लेंगे इस प्रोसेस में और आपको कितना वक्त मिलेगा कि आप कितनी जल्दी एंकर बन सकते हैं। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात करूं जैसे कि ARY न्यूज़, जियो टीवी, समा टीवी, जो ए लेवल, ए कैटेगरी की या फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीडिया हाउसेस, वो लोग बहुत कम ट्रेनी एंकर किसी को रखते हैं और उसको अगर रख लेते हैं तो बहुत लंबे टाइम पीरियड तक उसको ट्रेन करते हैं, क्योंकि बड़े टीवी चैनल की विजिबिलिटी और उनका जो पर्सोना है, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है। किसी बहुत फ्रेश कैंडिडेट को वो ऐसे नहीं बिठा सकते स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है अगर कुछ गलती चली गई या कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर इदारे के शोल्डर्स पे जिम्मेदारी उसकी आयद हो जाएगी, क्योंकि लाइव न्यूज़ का मामला है। और अगर बात हो छोटे टीवी चैनल की जैसे कि B, C, D कैटेगरी के टीवी चैनल्स हैं, वहाँ पर अगर ट्रेनिंग की जा रही है तो वहाँ पर गलतियाँ हो भी जाती हैं, उन गलतियों को नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है और वहाँ पर ऑन एयर होने के चांसेस भी जल्दी के हैं, मतलब आप जल्दी ऑन एयर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बड़े टीवी चैनल के साथ एसोसिएटेड हैं तो बहुत वक्त लगेगा आपको ऑन एयर होने में। और ये भी याद रखिए कि बड़े टीवी चैनल्स में मुश्किल से आपको ट्रेनी एंकर का मौका मिलता है। वो यूजुअली ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो B, C कैटेगरी के टीवी चैनल्स में कहीं छोटा मोटा एक्सपीरियंस साल, 2 साल, 3 साल का है, वहाँ से वो एंकर ग्रैब करते हैं और फिर उसको ट्रेन करते हैं, फिर ऑन एयर करते हैं। तो हम बात करेंगे बड़े टीवी चैनल की ताकि आपको सही तरीके से चीज़ों को समझाया जाए कि होता क्या है। अगर आप एक बड़े टीवी चैनल में एज ए ट्रेनी एंकर आते हैं तो ट्रेनी एंकर जब आप आते हैं तो सबसे पहले आपके मॉक सेशन स्टार्ट होते हैं। मॉक सेशंस में ये होता है कि आप मेकअप करते हैं, बाल बनाते हैं, स्टूडियोज़ में बैठ जाते हैं, माइक लगाते हैं, IFB लगाते हैं। IFB यहाँ कान में लगाई जाती है जिसे कहते हैं इंटरप्टेबल फोल्ड बैक। उधर से आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं PCR से उस IFB के ज़रिए। और PCR क्या होता है? प्रोग्राम कंट्रोलिंग रूम, जहाँ पर एक पैनल बैठा होता है। आपके उस पैनल के अंदर आपका पैनल प्रोड्यूसर होता है, असिस्टेंट पैनल प्रोड्यूसर होता है, एक बहुत बड़ी टीम होती है जो कि स्क्रीन के ऊपर जो कुछ मैकेनिज्म जारी है उसको कंट्रोल करती है। टिकर्स कैसे जा रहे हैं, बॉक्सेस के अंदर क्या चल रहा है, एंकर को स्क्रीन पर दिखाना है नहीं दिखाना है, फुटेज दिखानी है, आवाज़ कैसी, नेट साउंड कोई है तो वो चलाना है या नहीं, ये सारा डिसीजन वो PCR कर रहा होता है। वो PCR कनेक्टेड होता है स्टूडियोज़ में बैठे हुए एंकर के साथ। वो PCR कनेक्टेड होता है MCR के साथ, मास्टर कंट्रोल रूम के साथ। वो मास्टर कंट्रोल रूम जो हमें लाइव स्ट्रीम करता है उनके साथ वो कनेक्टेड होते हैं और वो बताते हैं कि आपके पास कमर्शियल्स इतने हैं और आपके पास कंटेंट टाइम इतना रह गया, इतनी देर आप ऑन एयर रहेंगे और मैं इतने सेकंड्स दे सकता हूँ मजीद वगैरह वगैरह।
तो ये आपका पहला स्टेप होता है जब आप मॉक सेशन स्टार्ट करते हैं। अब मॉक सेशन अगेन मैं कहूँगी डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैंने जब मॉक सेशन किया था तो मैंने 7-8 दिनों में मैं ऑनियर हो गई थी, लेकिन मेरे कुछ ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने मॉक सेशंस किए किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। मैं कराची में थी जब मैं ट्रेन हो रही थी, और वो जो मेरे साथी थे वो लाहौर में थे, वो ट्रेन हो रही थी, 3 साल तक उनकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई। तो डिपेंड करता है बंदे के ऊपर भी और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ का माहौल कैसा है, लोग आप कितने सपोर्टिव हैं और कितना इंकरेज करते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। तो मॉक सेशंस होते रहेंगे। तो ट्रेनिंग एंकर से एंकर बनने तक का जो अमल है उसके बीच में आपको 6 माह भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, 2 साल और 3 साल भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है। मैं दोबारा कहूँगी कि आपकी क्या काबिलियत है और उस इदारे में उस वक्त कैपेसिटी कितनी है। आपने जब ट्रेनिंग एंकर बनना है तो सबसे पहले आपने दोस्ती करनी है प्रॉम्प्टर के साथ। हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉम्प्टर का हिसाब किताब अलग अलग होता है, कहीं पर पाँव से चलाना होता है, कहीं पर हाथ से चलाना होता है, कहीं माउस के जरिए होता है, कहीं प्रॉम्प्टर ऑपरेटर पीसीआर में बैठ के उसको ऑपरेट कर रहा होता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट स्टाइल होता है। वो न्यूज़ रीडर्स जो आपके सामने कैमरे में लिख कर आ रहे होते हैं, कैमरे में जो टेक्स्ट लिखा हुआ आता है उसे प्रॉम्प्टर कहते हैं, और अगर आप उससे ऑपरेट करें तो मैं वो उस प्रॉम्प्टर ऑपरेटर की बात करेंगे। फिर उसके बाद आता है कि आपकी जो बुलेटिन की फॉर्मेशन है उसको आप अंडरस्टैंड करते हैं। अब एज एन एंकर आप बैठ तो गए और आपको ये पता चल गया कि मैंने लाइव बात करनी है, प्रोड्यूसर मुझे कान में बताएगा यू आर लाइव और काउंटडाउन देगा 5 4 3 2 1 राफिया क्यू ऑन एयर। तो ये एक तरीकाकार होता है, आपको प्रोड्यूसर बता देगा कि दिस इज द वे यू आर गेटिंग लाइव। बट पॉइंट ये है कि फॉर्मेशन ऑफ द न्यूज़ के ऊपर भी आपकी तवज्जो होनी चाहिए, ये भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। वो ऐसे कि हेडलाइंस बहुत सारी आती हैं। जियो की और एयरवाई की बात करें तो 25-25 मिनट की हेडलाइंस होती हैं। उसके बाद बात आती है ब्रेकिंग्स की। एक नॉर्मल ब्रेकिंग को डेवलप करना, उसको पढ़ देना, 3-4 दफ़ा ऊपर नीचे करके पढ़ देना, उसको ब्रेकिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़, फौरी खबर जो अभी के अभी ब्रेक करनी है। फिर आती है बात बीपर की। फिर बीपर आप जब लेते हैं तो फिर आप उस ब्रेकिंग के ऊपर क्वेश्चन करते हैं किसी रिपोर्टर के साथ, आपका कॉरेस्पॉन्डेंट कहाँ पर है पाकिस्तान में, कहाँ की खबर है, मुल्तान की खबर है, पेशावर की खबर है, जहाँ की भी खबर है, वट। तो वहाँ से आप रिपोर्टर से बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं बीपर। उसके बाद आता है पैकेज। वही रिपोर्टर या कोई दूसरा रिपोर्टर बाहर से किसी स्टोरी को कवर करके और उसके ऊपर पूरा पैकेज बना के, वॉइस ओवर करके, टेक्स्ट लिख कर, प्रूफ करके, पीटीसी प्लीज टू कैमरा, आखिरी जो एक सेंटेंस बोला जाता है पैकेज के अंदर, वो कंप्लीट करके काम, और फिर वो पैकेज चलाया जाता है ऑन कैमरा। उसका हम पढ़ देते हैं ओसी, यानी कि ऑन कैमरा सेंटेंस जो होता है उसे हम पढ़ देते हैं। इसके अलावा वो तमाम चीज़ें जिनकी हमारे पास ज़्यादा फुटेजेस नहीं होती हैं या उसके ऊपर हमारे पास कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं है तो हम उसको ओसी वीओ चला देते हैं, यानी कि ओसी भी एंकर पढ़ दे, वॉइस ओवर भी एंकर पढ़ दे, लाइव पढ़ दे, और हमारे पास थोड़ी सी फुटेज है वो उसको हम बार बार प्ले कर देंगे। और ओसी शॉर्ट होता है, यानी कि आपने किसी का कोई इंटरव्यू लिया, कोई सवाल जवाब किया तो उसको हम शॉर्ट कहते हैं, यानी कि साउंड ऑन टेप। और फिर इसी तरह ओसी नेट होता है, यानी कि नेचुरल साउंड के साथ अगर आपने कोई चीज़ चलानी है तो। एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं जब आप न्यूज़ एंकर बन रहे होंगे, तो आपने अच्छी खबर को अच्छे से देना, खुशी की खबर को खुशी से देना है, गम की खबर को थोड़ा सा सीरियसली देना है, और तशवीश की खबर को ज़रा क्वेश्चन आइज के साथ देना है। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन उस खबर के साथ जाने चाहिए, बहुत मैटर करते हैं आपकी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए। एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, जैसे कि 6 बजे का बुलेटिन है और 6 बजे के बुलेटिन में मल्टीपल खबरें हैं। वैसे यूजुअली 6 o'clock के बुलेटिन में कुछ सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाता है, तो आपने उसी इन्वॉल्वमेंट के साथ उस बुलेटिन में काम करना है। बात तब होती है जब अचानक से कोई खबर आ जाए और आप लाइव हैं और आपको उसको डेवलप करना है उस खबर को, और अब वो ब्रेकिंग करनी है, आपने उसके ऊपर लाइव कमेंट्री करनी है, तब पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। फिर ये होता है कि आपकी ट्रेनिंग होती रहती है। जो बॉसेस हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो फिर पैनल पे वो बैठे हुए लोग जो कि आपको ट्रेन कर रहे थे उनसे फीडबैक लेते हैं कि हाँ ये जो बच्चा हमने बुलवाया था ये ट्रेन हो रहा है, ट्रेनिंग एंकर, तो ये अब कितने पानी में इसको ऑनर कर सकते हैं या नहीं। उसका फीडबैक बहुत मैटर करता है। उसने कह दिया कि हाँ जी काफ़ी बेहतर है, हम आपको कोई मॉक सेशंस दिखा देते हैं ताकि आप डिसीजन ले लें। तो वो जो मॉक सेशंस रिकॉर्ड होते हैं सिर्फ रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए होते हैं, वो उनको देखकर फैसला किया जाता है कि इसको ऑन एयर करना है, लाइव भेजना है या नहीं भेजना। तो आपका अपना सीरियस एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। वही टाइम फ्रेम डिसाइड करता है कि टाइम फ्रेम आपको 6 महीने लग सकते हैं, 6 दिन लग सकते हैं, या आपको 3 साल भी लगेंगे। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन में मैं समझती हूँ कि अलग अलग हिसाब किताब होता है, उसी हिसाब किताब के साथ आपको बढ़ना पड़ता है। मज़ा तब आता है जब ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी होती है, आप लाइव आ चुके हैं, न्यूज़ में रोस्टर में आपका नाम आ रहा है, अब आप लाइव हैं, आप खबरें पढ़ें और अचानक से कोई बड़ी खबर आ जाती है और आपको उसको डेवलप करना है।
अब यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी, आपका एक्सप्रेशंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सारी सलाहियतें इस वक्त इस्तेमाल होंगी, वो तमाम तर सलाहियतें जो कि बिल्टन है, अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिली हुई है। फीडबैक से आप सीखते हैं। कोई आपको कहे कि तलफ़्फ़ुज़ गलत है, तज़कीर व तानीस की गलती है, तो आप उसे दुरुस्त कीजिए। कोई आपको कहे कि ये गलतुल आम है, इस लफ्ज़ को ऐसे नहीं ऐसे पढ़ा जाए, जैसे खातिर मुदारात और खातिर मुदारत, इसके फ़र्क को समझा जाए। बहुत सारे और ऐसे लफ्ज़ हैं, मोहब्बत, मोहब्बत, बहुत लंबी डिक्शनरी है उर्दू की, अलग अलग लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है काम का, क्वेश्चन का, पर्सनालिटी का, मेकअप का, हेयर स्टाइल का, उसके ऊपर काम करें और उसको बेहतर करें ताकि आप भी नुमाया काम कर सकें। फिर उसके बाद ये होता है कि आप न्यूज़ करते जाते हैं और फिर आप बड़े हो जाते हैं। तो जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आपको ये भी पता होता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, आपको ये भी पता होता है कि इकॉनमी पाकिस्तान की कहाँ जा रही है, आपको ये भी पता होता है कि पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ कैसे हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा कौन है, वज़ीर आज़म पहले कौन थे, नए आर्मी चीफ कौन आ रहे हैं, मलाका कैन का प्रोसेस क्या होता है। फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इदारे जो बहुत फंक्शनल हैं, करीब हैं आपकी पॉलिटिक्स के, उनके बारे में जानकारी आपको मिलती है और आप आगे बढ़ते हैं। जब आप न्यूज़ एंकर प्रॉपर फुल फ्लैश बन जाते हैं तो उसके बाद आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं आने वाली ज़िंदगी में। कोई लोग न्यूज़ से अपना करियर बना लेते हैं मॉर्निंग शो में। आजकल मॉर्निंग शोज़ के अंदर इंफोटेनमेंट वाले शोज़ ज़्यादा हैं, जैसा कि इंफॉर्मेशन भी है और एंटरटेनमेंट भी है उसमें। प्लस फिर आपको कोई सोशल इशू के ऊपर रोड शो मिल जाएगा। फिर इसके अलावा आप अगर करंट अफेयर्स में दिलचस्पी रखते हैं तो स्टूडियोज़ में बैठ के आप करंट अफेयर्स का कोई शो कर रहे होंगे, या फिर अगर आप स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको कोई ना कोई स्पोर्ट्स शो मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है ये कि आप मॉर्निंग शो में इंटरेस्टेड हैं, करंट अफेयर्स में इंटरेस्टेड हैं या स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है मीडिया के, वो मैंने ये सीखा है कि आपको अपने आप को प्रूव करने का वक्त बहुत थोड़ा सा मिलता है। एक वो बंदा जो ट्रेनी एंकर आया है उसको बहुत थोड़ा सा वक्त मिलेगा अपनी ज़ात को प्रूव करने के लिए, और वही वो लम्हा होगा जिस वक्त आपको बॉसेस देख रहे होंगे, आपको आसपास की सारी टीम देख रही होगी और वो ये डिसाइड कर लेंगे कि ये कॉन्फिडेंट कैंडिडेट है, ये कर लेगा, और या फिर वो अपने जहन में ये इमेज रख देंगे इससे नहीं हो पा रहा, मुश्किल है, इसको अभी और ट्रेन करो। तो वो एक लम्हा छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट आता है हर किसी के करियर में, जिस टाइम आपने अपने आप को हीरो दिखाना होता है और हीरो बनना होता है, ज़ीरो नहीं बनना होता। तो आज की इस वीडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप सबकी फरमाइश पर ये कंटेंट आपसे शेयर किया गया कि जी एंकर बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है और ट्रेनिंग का अमल कैसे चलता है। इस वीडियो में हमने आपसे ये शेयर किया है। अगली वीडियो के कीजिए इंतज़ार और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरा यूट्यूब चैनल कीजिए सब्सक्राइब। राफ़े आवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।